Hello students and welcome to the another very important video of the MCQs on for the CUET exam. So the first question is, were there any kind of discrimination in the Harappan civilization? So जैसे कि आपको पता है हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि yes, there was a discrimination in the Harappan civilization. तो इसका आंसर होगा yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ मेथड यूज्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट टू फाइंड द सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंसेस इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो उन्होंने कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था? बेसिकली उन्होंने स्टडी किए थे जो पॉट्स थे वहाँ पे, बरियल्स थे एंड जो लग्जरी थिंग्स थी जैसे कि फाइंस के पॉट थे, उन्हें लग्जरीज में कंसिडर किया जाता था। तो उसको एग्जामिन करके, उसकी स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट ने ये ट्रेस किया कि हड़प्पन साइट्स में जो है वो डिफरेंसेस थे। नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन है, नेम द टू लग्जरियस आइटम्स यूज्ड इन द हड़प्पन सिटीज़। तो दो लग्जरियस आइटम्स जो हड़प्पन सिटीज़ में यूज़ होते थे वो थे faience pot and the copper mirror. So the answer would be faience के pots and copper mirrors. कॉपर मिरर्स के वैसे हमें एविडेंसेस कहाँ पे मिले थे? कालीबंगन में, याद रखना है ये। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ वाज फाइंस मेड अप ऑफ? फाइंस कैसे बनता था? So the material made of ground sand or silica mixed with the color and a gum then fired. इससे पहले सिलिका का होता था ये, जिसे फायर किया जाता था और फिर गम के साथ में उसको मिक्स किया जाता था। ऐसे करके हमारा जो फाइंस का मटेरियल है वो रेडी होता था। बहुत ही लग्जरियस आइटम्स में इसे इंक्लूड किया जाता था। ना हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल्स कंसिडर्ड लग्जरियस बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। तो जो कौन से आर्टिकल्स थे जिन्हें बहुत लग्जरियस माना जाता था? बेसिकली जो बहुत रेयर मिलते थे, और दूसरा तो हमें पता ही है जो कॉस्टली होते थे, उन्हें तो भाई माना ही जाएगा। तो हमारा आंसर होगा आर्टिफैक्ट्स विच वर वेरी रेयरली फाउंड इन द हड़प्पन साइट्स एंड वर कॉस्टली वर कंसिडर्ड एज लग्जरीज बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, द लग्जरियस आइटम्स वर फाउंड इन द डैश सिटीज़। कौन सी सिटीज़ में मिलते थे लग्जरियस आइटम्स? बेसिकली बिग सिटीज़ में मिलते थे, और बिग सिटीज़ हमारी कौन सी थी? हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द यूज ऑफ द फाइन स्पॉट फाउंड एट हड़प्पन साइट्स? किसके लिए यूज होता था? बेसिकली इट वाज यूज टू स्टोर द परफ्यूम। तो इट वाज यूज टू मेक अ परफ्यूम बॉटल्स। फाइंस का पॉट परफ्यूम बॉटल्स के लिए यूज करा जाता था। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच मेटल कंसिडर्ड प्रीशियस इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो कि एट प्रेजेंट भी कंसिडर किया जाता है और तभी भी होता था, एंड दैट मेटल इज नन अदर देन गोल्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हड़प्पन साइट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये तो आपकी टिप्स पे ही होगा इसका आंसर। सो जो हड़प्पन साइट थी जो एक्सक्लूसिवली क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए डिवोटेड थी वो थी चन्हुदरो। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट काइंड ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड इन द चन्हुदरो। तो कौन से टाइप का क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था वहाँ पे? बीड मेकिंग होता था, शेल कटिंग होता था। सो हमारा होता था वहाँ पे, एक तो हमारा बीड मेकिंग होता था, शेल कटिंग होता था वहाँ पे, इसके बाद हमारा मेटल वर्किंग होता था, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सील मेकिंग होता था। तो ये सारे हमारे वहाँ पे वर्क्स होते थे चन्हुदरो में क्राफ्ट से रिलेटेड। नाउ
11th क्वेश्चन इज व्हाट वाज कार्नेलियन। कार्नेलियन बेसिकली एक टाइप का स्टोन था जिसे हम कहते थे, जो कि रेड कलर का होता था। ओरिजिनली वो येलो कलर का होता था, लेकिन रॉ फॉर्म में येलो होता था। उसके बाद उसे फायर डाउन किया जाता था, उसके बाद उसे रेड कलर दिया जाता था, रेड स्टोन, तो इसे हम रेड कलर स्टोन बोलते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज जेस्पर। जेस्पर भी एक टाइप का स्टोन होता था। व्हाट वाज क्वार्टर्स। क्वार्टर्स एक अनदर टाइप का स्टोन होता था। व्हाट वाज स्टीटाइट। स्टीटाइट तो जैसे कि हमने पढ़ा ही है, टाइप ऑफ सॉफ्ट स्टोन होता था। तो ये एक हड़प्पन साइट्स का इकलौता स्टोन था स्टीटाइट, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता था। सो ये आपको याद रखना है, दिस वॉज वेरी सॉफ्ट। नाम से तो हमें ऐसा लगेगा स्टीटाइट लाइक इट इज़ लाइक अ डायमंड, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट और पोरस मटेरियल होता था इसका। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 विच इज़ विच मेटल्स यूज्ड बाय द हड़प्पन्स इन क्राफ्ट प्रोडक्शन। में कौन से मेटल्स यूज़ करते थे? तो गिने चुने मेटल्स हड़प्पन यूज़ करते थे, वो थे गोल्ड, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। हमेशा याद रखना है कि हड़प्पन्स कभी भी आयरन मेटल का यूज़ नहीं करते थे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आयरन एक बहुत ही प्राइमरी मेटल है, लेकिन हड़प्पन पीरियड तक आयरन का यूजेस बिगिन नहीं हुआ था। सो यही 3 मेटल्स थे जिनका यूज़ होता था हड़प्पन्स पीपल के द्वारा। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द सॉफ्ट स्टोन। जस्ट अभी हमने पढ़ा। सो हु ऑल आर यू एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन? कौन सा स्टोन बहुत सॉफ्ट होता था हड़प्पा सिविलाइजेशन में? दैट इज नन अदर देन स्टीटाइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 हाउ डिड द हड़प्पन्स ऑब्टेन रेड कलर ऑफ कार्नेलियन। जैसे कि मैंने अब तक आपको बताया ही, वो कैसे ऑब्टेन करते थे? बाय फायरिंग द येलोइश मटेरियल। येलोइश रॉ मटेरियल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम वेयर द स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड। सो ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस बहुत पूछ लिए जाते हैं जिन्हें हम इतना ध्यान से बुक में नहीं पढ़ पाते हैं। सो ड्रिल्स कहाँ पे मिल रहे थे? तो ड्रिल्स जो हैं वो चन्हूदरों में मिल रहे थे, लोथल में और धोलावीरा में मिल रहे थे। सो इसका आंसर होगा चन्हूदरों। 1 मिनट स्टूडेंट्स। चन्हूदरों, लोथल, ये सारी हमारी क्या है, क्राफ्ट प्रोडक्शन की बहुत ही फेमस साइट्स हैं जो कि हड़प्पा की हैं। एंड धोलावीरा, यहाँ पे मेनली प्रोडक्शन किया जाता था, फिर उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता था बिग सिटीज़ में जैसे मोहनजोदारो एंड हड़प्पा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज दी नागेश्वर एंड बालाकोट लोकेटेड। नागेश्वर और बालाकोट कहाँ पे लोकेटेड थे? तो जैसा कि हमें पता है कि जो क्राफ्ट प्रोडक्शन की साइट्स थी बहुत प्रिसाइजली उनका सिलेक्शन किया जाता था, मेनली जो कि सी कोस्ट के पास होती थी, क्योंकि यहाँ से क्या है, एक तो सी बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर देगा उनके लिए, वे ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय सी। दूसरा वाटर की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। तीसरा इजीली डिस्पोजेबल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, फाउंडिंग ऑफ द प्रीशियस स्टोन्स। सो तीनों ही साइट्स ये जो हैं, सॉरी 2 साइट्स नागेश्वर एंड बालाकोट जो कि हैं सी कोस्ट पर लोकेटेड थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नागेश्वर एंड बालाकोट प्रोड्यूस्ड क्राफ्ट फ्रॉम, कहाँ से बनाते थे? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों ही साइट्स शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए बहुत फेमस थी। तो ये शेल से अपने प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट? तो ये हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला तो वो आइडेंटिफाई करते थे रॉ मटेरियल के स्टडी से। सेकंड वो आइडेंटिफाई करते थे टूल से, कौन से टूल्स यूज़ हो रहे हैं, जो उनके रिमेन्स रह गए हैं टूल्स के,
फिर इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट्स के, क्योंकि हम जब भी प्रोडक्शन करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमने पूरे ही चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है, तो वो यूजुअली साइट्स पे रह जाता है। तो एज अ एविडेंस यूज़ करके आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं कि किस टाइप का प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर साइट्स पे होता था। फाइनली एक चीज़ है, वो है फाइनल प्रोडक्ट्स, जो उन्हें मिल जाते हैं कई बारी साइट्स पे, तो वो उससे भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये साइट पर्टिकुलरली किस प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती होगी। So this was our another part of the Harappan chapter. Hope you people are liking the material because this is very important, and अगर आपने ये कर लिया तो कुछ आपका हिस्ट्री में बचेगा नहीं, and you can easily score even full marks. If you are dedicatedly watching the videos, you can score full. So thank you everyone for watching the videos.